जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गोविंद घाट नाले में फंसा वाहन, नाले के उफान पर आने की वजह से गाड़ी के फंसने की खबर। गाड़ी के फंसने से हाईवे पर लगा लंबा जाम, जेसीबी की मदद से निकाला जा रहा है वाहन। कल रात बारिश के चलते उफान पर आया है नाला। प्रयागराज में 112 पे तैनात कांस्टेबल रमेश कुमार सस्पेंड, ड्यूटी के दौरान वर्दी में बनाई थी रील। एसएसपी ने पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में की कार्रवाई। सस्पेंड कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की शुरुआत की। हमीरपुर में कंस मेले में के समापन पर लगे बार बालाओं के ठुमके, मौदा कोतवाली के ठीक सामने आयोजित किया गया डांस कार्यक्रम। लखनऊ में तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ी, डिवाइडर से गाड़ी उतारते वक्त छूटे लोगों के पसीने। केजीएमयू के सर्जिकल हार्ट डिपार्टमेंट के सामने हुआ हादसा। बांदा में एमबीबीएस के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। फाइनल ईयर का अमित मजूमदार स्टूडेंट शिकोहाबाद का रहने वाला था। कॉलेज प्रशासन और पुलिस के मुताबिक डिप्रेशन में था छात्र, उसका इलाज भी चल रहा था। नगर कोतवाली के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज। ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट कंपनी की 16 महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। कंपनी में ही बेहोश हो गई सभी महिला कर्मचारी। आनंद फानंद अस्पताल में करवाई गई भर्ती। कंपनी में मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव किया गया था, वहीं अस्पताल के बाहर परिजनों ने हंगामा किया। इकोटेक थर्ड इलाके का मामला। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी की बढ़ी मुश्किलें। आफशा अंसारी के खिलाफ जल्द होगी कुर्की की कार्रवाई। कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर आफशा पर एक और मुकदमा। उल्लेखनीय है कि आफशा अंसारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी अपने जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन इनके आपराधिक पृष्ठभूमि, इनके आपराधिक कृत्यों तथा इनके पारिवारिक आपराधिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इनको कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। इसमें इनके विरुद्ध अब माननीय न्यायालय गैंगस्टर एक्ट मऊ के यहाँ से धारा 83 का आदेश प्राप्त करके नियमानुसार इनके चल अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर में फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। सैकड़ों ग्रामीणों ने मजदूर के शव को फैक्ट्री के गेट पर रखकर प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग को लेकर घंटों हंगामा हुआ। सीओ के समझाने के बाद भी अड़े रहे परिजन। महुआ खेड़ागंज इंडस्ट्रियल एस्टेट के मैक्सा प्राइड इंडिया रबर लिमिटेड की घटना। हाथरस जिले में के जवान सूरजपाल पचौरी का हुआ अंतिम संस्कार। ग्रामीणों के साथ एमएलए, एमपी, बड़े समाज सेवा, दूर दराज से आए लोग शहीद को अंतिम विदाई देते नजर आए। गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद जवान को सम्मानित भी किया गया। जवान सूरजपाल पचौरी लेह में हुए थे शहीद। पैराशूट की ट्रेनिंग करते वक्त हादसा हुआ था। बीएसएफ की बाइक यात्रा का वाराणसी के डीप टोल प्लाजा पर भव्य स्वागत। स्थानीय लोगों ने गुलाब की पंखुड़ियों और रुद्राक्ष की माला पहनाकर जवानों का स्वागत किया। इस दौरान देशभक्ति के गानों पर जमकर झूमे जवान। अमृत महोत्सव के तहत शिलोंग से दिल्ली की यात्रा पर निकले थे बीएसएफ के जाबाज। ग्रेटर नोएडा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 11 बजे ट्रिपल आईसी कैंप में होगी। वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आ जाएगा फैसला। कोर्ट फैसला सुनाएगी। विवाद सुनने लायक है या नहीं, कोर्ट के फैसले को लेकर भारी सुरक्षा बल तैनात। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। हाई कोर्ट तय करेगा कि दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। आजम खान के फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। सरकारी लेटर पैड के गलत इस्तेमाल पर आज तय होगा आरोप। एसीजेएम कोर्ट में मामले की होगी सुनवाई। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूके ट्रिपल एससी के अलग अलग भर्तियों को लेकर लोक सेवा आयोग से कराने के हैं निर्देश। सीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ भर्तियों को लेकर की चर्चा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आज दी जाएगी समाधि। मध्य प्रदेश के परमहंसी गंगा आश्रम में समाधि दी जाएगी। रविवार को 99 साल की उम्र में हुआ था निधन। मेरठ में मनोज सिन्हा से मिलने पहुंचे राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आया गुस्सा। स्कूटर से पहुंचे लक्ष्मीकांत को पुलिस ने रोका। रोके जाने पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को गुस्सा आया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को कार्यकर्ताओं ने मनाया। गुस्साए लक्ष्मीकांत ने पुलिस को दिया अल्टीमेटम। हरिद्वार के लक्सर शराब कांड मामले के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कच्ची शराब के साथ अब तक 19 लोग हुए गिरफ्तार। बरेली में महिला अधिवक्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा। सरकारी जमीन पर महिला अधिवक्ता ने लगाया टिन का चैम्बर। नगर निगम ने चैम्बर को बुलडोजर से हटाया। कई घंटों तक चलता रहा हाई वोल्टेज से वायरल हुआ।
फतेहपुर में नाबालिग का अपहरण धर्मांतरण मामले में पुलिस ने एक और मौलवी को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस मुख्य आरोपी पहले ही जेल भेजा जा चुका है। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। धक्का मार सरकारी एम्बुलेंस की तस्वीर दिखाई दी। एम्बुलेंस को धक्का मारने का वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना पुलिस ने मिलावटी शराब बनाने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दोनों अभियुक्त सैनिटाइजर से बना रहे थे शराब। 110 पैकेट सैनिटाइजर किए बरामद। बलिया के जिला अस्पताल में टॉर्च से इलाज का वीडियो वायरल हुआ। इमरजेंसी वार्ड का बताया जा रहा है वायरल वीडियो ने अस्पताल प्रशासन की खोली पोल। बिजनौर के जंगलों में से निकलकर रिहायशी इलाकों पर पहुंचा गुलदार। लोगों में दहशत। वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने में जुटी। हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से फैल रही बच्चा चोरी की अफवाह। संदिग्ध शख्स को भीड़ ने पीटा। मसूरी की कैंची रोड पर भूस्खलन की तस्वीरें आई हैं सामने। मकान का हिस्सा गिरने से मलबे की चपेट में आई महिला गंभीर रूप से घायल हुई। मसूरी में देर रात से हो रही है बारिश। कन्नौज जिले में चोरी छुपे प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा। प्रेमी युगल की रजामंदी से पास के मंदिर में दोनों की शादी करा दी। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के दोनों मकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। आफसा अंसारी की गिरफ्तारी के लिए मकानों की ली गई तलाशी। गैंगस्टर कोर्ट के आदेश पर आफसा अंसारी की तलाश में जुटी पुलिस। सोनभद्र में पुलिस की टीम को बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया। पहले भी 10 लुटेरों को जेल भेज चुकी है पुलिस। हरिद्वार के बहादुराबाद में डबल मर्डर से सनसनी का माहौल। मगरूमपुर गांव में पत्नी ने पति की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। पिता की मौत देख गुस्साए बेटे ने सौतेले मां को उतारा मौत के घाट। महाराजगंज में महिला से गैंगरेप का मामला। गैंगरेप पीड़िता की हालत में अब है सुधार। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांदा में भाई बना भाई का हत्यारा। मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके से हुआ फरार। लखीमपुर में पुलिस ने 3 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया। दूसरों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे आरोपी। एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। लखीमपुर खीरी में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप। खेत में दादी को खाना देने पहुंची थी पीड़िता। मोहम्मदी कोतवाली इलाके का है मामला। बाराबंकी पुलिस और स्वाट टीम ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात के साथ 30 लीटर मेंथा ऑयल और 95,300 रुपए कैश भी बरामद। नोएडा के सदरपुर रोड पर चलती कार में लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बनी कार। चालक ने कूदकर बचाई जान। सहारनपुर में बर्थडे कैंडल बनाते समय जोरदार धमाका। 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रायबरेली में भी पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। बचरावा थाना क्षेत्र के पस्तौर गांव का मामला है। गाजियाबाद में थाना नंदग्राम के सिहानी इलाके में झुग्गी झोपड़ी में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बिजनौर में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। नसीबाबाद वन रेंज के चतर भोजपुर इलाके का मामला है। मथुरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाके बिहारी मंदिर के विकास कार्यों का भी जायजा लिया। अस्पताल का भी निरीक्षण किया। मथुरा के बाके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु महिला बेहोश हो गई। मंदिर के गेट नंबर 3 की गलियों पर जरूरत से ज्यादा भीड़ की वजह से बेहोश हुई महिला। फरीदाबाद से आई थी महिला। श्रावस्ती में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। बकाया भुगतान न करने पर काटी 2 गांव की बिजली। गांव पर 45 लाख रुपए का है बकाया। चंदौली में सूखे से किसान परेशान है। पानी के अभाव में धान की फसल के खेतों में पड़े हैं दरार। सर्वे करने के लिए एडीएम की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई। पीलीभीत में दलित नाबालिग से रेप में कामयाब न होने पर जिंदा जलाने का मामला। पुलिस पीड़िता से मिलने पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा। कौशाम्बी में किडनी से पीड़ित युवक की सपा विधायक पल्लवी पटेल ने मदद की है। विधायक ने पीड़ित को 50,000 की सहायता राशि दी है। युवक की दोनों किडनी है खराब। फर्रुखाबाद शहर में मुख्य चौक चौराहे पर व्यापारियों ने इकट्ठा होकर अतिक्रमण के खिलाफ चलाए अभियान का विरोध किया। आगरा में लंपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी है। आगरा में लंपी वायरस के अब तक 12 केस सामने आ चुके हैं। शासन ने आगरा के लिए 50,000 वैक्सीन की डोज भी भेजी है। आगरा में सड़क हादसे में घायलों को सरकारी अस्पताल में स्टाफ न होने के चलते नहीं मिला इलाज। स्ट्रेचर पर मरीजों को लेकर घूमते रहे पुलिसकर्मी। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में 32 बीघा जमीन को किया गया है डंप। जमीन से करीब 10 मिलियन टन कोयला जब्त हुआ है। आग लगने पर कोयला तस्करी का मामला आया था सामने। ज्ञानवापी मामले पर सोमवार को आएगा फैसला। फैसले के मद्देनजर कोर्ट परिसर में आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देहरादून के नसीबाबाद अपने घर जा रहे बिजनौर के प्रॉपर्टी डीलर की तलाश जारी है।
दंग नहर से बरामद हुई प्रॉपर्टी डीलर की कार। देश के सबसे बड़े गांव गहमर में ट्रेन के ठहराव का मामला, सैनिक परिवारों ने प्रदर्शन किया, आंदोलनकारी पुलिस के बीच झड़प। इटावा व्यापारी महासम्मेलन में पहुंचे आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अगले 25 साल तक अखिलेश यादव सत्ता में लौटने वाले नहीं, बौखलाहट से कर रहे हैं बयानबाजी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना, कहा कांग्रेस की यात्रा फ्लॉप साबित होगी। कर्णप्रयाग के गौचर में बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, रोजगार अधिकार मंच के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने जताया अपना विरोध। केदारनाथ धाम में फिर से बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या, 15 सितंबर तक हेली सेवाएं फुल हैं, केदार घाटी के होटल और लॉज भी बुक हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में भी बढ़ी तीर्थ यात्रियों की संख्या, यात्रियों की संख्या 12 लाख के पार, शनिवार को बद्रीनाथ धाम में 7,228 श्रद्धालु पहुंचे। उत्तरकाशी में मां जगदंबा परिसर में धूमधाम से मनाया गया समेश्वर सेलकू मेला, भटवाड़ी के रैथल गांव में लगता है मेला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।